तो जितने भी ईपीएस 95 के पेंशनर्स लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, ट्रेड यूनियन के कर्मचारी हैं, चीनी मिल वर्कर हैं, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपका जो है कि स्वागत करते हुए जो है कि आज की अपडेट, आज की ताज़ा खबरों से आपको अवगत कराने के लिए हम आए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ईपीएस 95 एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं। यह स्कीम खास करके आप लोगों के कल्याण हेतु, आप लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन मुहैया कराने हेतु, आपको जो है कि जीवन के अंतिम पड़ाव में सुख समृद्धि लाने हेतु ईपीएस 95 पेंशन स्कीम की शुरुआत जो है कि 1995 में की गई थी, जिसमें पिछले वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, ऐतिहासिक तो नहीं कहा जाएगा लेकिन महज जो है कि कुछ वृद्धि करते हुए, पहले से पेंशन 100 रुपये 200 रुपये मिलते थे, जिसको बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति व्यक्ति यानी कि आय सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से पेंशन की राशि बढ़ाई गई थी। वर्ष 2014 के बाद लगातार अब तक पेंशन की राशि में कोई भी वृद्धि नहीं हुई और ज़मीनी हकीकत बहुत ख़राब है, ज़मीनी स्थिति बहुत परेशान करने वाला था। इसी को लेकर जो है कि पेंशन बढ़ाए जाने पर सहमति बनी थी और आज जाकर फैसला होने की उम्मीद जगी थी। वर्तमान पेंशन कई परिवारों के बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरी नहीं कर पाती थी। दवाइयाँ, किराया और रोज़मर्रा के खर्च सब बढ़े हैं लेकिन पेंशन नहीं। इसी को ध्यान में रखते हुए देश भर में पेंशनरों की मुख्य मांगों में जो है कि समय समय पर सरकार और संबंधित निकायों को जो है कि इसके संवाद और संसदीय सवाल और ज्ञापन और इन सब में बढ़ोतरी की उम्मीदों को मजबूत तो कर ही दिया था, लेकिन जो है कि कुछ बैठकों में, बयानों में विचाराधीन समीक्षा प्रस्ताव जैसे शुद्ध शब्द सामने आए। ये संकेत है कि अंतिम निर्णय होने में जो है कि अब अत्यधिक विलंब कतई नहीं है। अब जो है कि पेंशन की राशि सुनिश्चित हो चुकी है, तमाम लोगों को जो है कि लाभ मिलेंगे और इससे जुड़े हुए जो है कि तमाम तरह की खबरें और अलग अलग मंचों पर अलग अलग आंकड़े चर्चा में हैं। ये अनुमान है कि घोषणा अंतिम है और अंतिम राशि नीति पर निर्णय निर्भर हो चुका है और इसी को लेकर जो है कि ईपीएस 95 के पात्र लाभुकों में काफ़ी जो है कि हर्ष और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि पात्र लाभुक जानते हैं कि जब पेंशन की राशि 7500 यदि सरकार करती है तो उनको जो है कि दवाइयाँ, मेडिकल खर्च यानी कि डीए का प्रावधान, तमाम तरह के जो है कि फैसिलिटीज़ साथ में देने सुनिश्चित करेंगे। किंतु यह सब जो है कि आंकड़ों का खेल बनकर रह गया था और लगातार इसको लेकर तरह तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन सवालों का जवाब देने के लिए सरकार के पक्ष से कोई आता नहीं था और मीडिया में भ्रामक खबरें फैला दी जाती थी। कोई कहता था बड़ी खबर आ गया पेंशन की राशि, कोई कहता था आज बढ़ेगा कल बढ़ेगा, लेकिन तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम आगे आई है और टीम के द्वारा एक एक अपडेट किया गया है, जिसमें बताया गया है कि नए साल 2026 पेंशनरों के लिए हार्दिक शुभकामनाओं की घड़ी लेकर आ रही है, क्योंकि इस वर्ष में जो है कि पेंशनरों के तमाम लंबित मांगों को पुरजोर तरीके से सरकार पूरा करने का मन बना चुकी है और पेंशन की राशि इस वक्त जो है कि बढ़ने के कगार पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ताकतवर जो गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर तमाम फैसले जो है कि लागू किए जा रहे हैं और इसको लेकर बजटीय तैयारी, क्योंकि वर्ष 2026 में नए बजट का प्रावधान होगा और बजट में जो है कि राशि का समायोजन करने से पहले अनुपूरक बजट के माध्यम से राशि का आवंटन भी किया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की गृहिणी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में जो है कि वित्त मंत्रालय काफ़ी रन कर रहा है, स्पीड से चल रहा है और देश में किसी भी विभाग में राशि की कमी नहीं होने दी गई है। तमाम विभागों में भरपूर राशि का जो है कि विभागों को आवंटन मिलता है और इसके लिए बजट का प्रावधान इन निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में तैयार किया जाता है। उसी प्रकार जो है कि जितनी महिलाएं हैं, पेंशनधारी हैं, बुजुर्ग हैं, दंपति हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तमाम लोगों के लिए बजट का प्रावधान इन निर्मला सीतारमण की जिम्मेवारी थी और इन निर्मला सीतारमण ने इस जिम्मेवारी को भली भांति निभाते हुए अनुपूरक बजट के माध्यम से तमाम जो है कि फैसलों की बात जो है कि सुना दी है और कह दिया है कि अनुपूरक बजट ही एकमात्र विकल्प है, तब तक जो है कि पेंशन की राशि
बढ़ाई जा सकती है और इसको लेकर किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। तो ये निर्मला सीतारमण के तरफ से जो है कि हरी झंडी मिल चुकी है और बाकी का काम श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा जो है कि कर दिया गया है। अब पेंशन की राशि में जो है कि तत्कालिक फ़ायदा तो अभी नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जो है इसको लेकर अध्यादेश जारी होता है, कैबिनेट की मंजूरी होती है, वित्त का प्रबंधन होता है। यह तमाम कार्यों को जो है कि कर लिया गया है और इसको जो है कि गजट नोटिफिकेशन की तैयारी चल रही है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके और मेरे हाथों में तो कुछ है नहीं, सब कुछ तो सरकार के हाथों में है। तो बिना वजह जो है कि परेशान होकर चिड़चिड़ा होने से और जो है कि उलूल जुलूल कमेंट करने से क्या फ़ायदा। जो सरकार करेगी सबके लिए करेगी, ऐसा तो नहीं है कि सरकार किसी एक के लिए कर देगी बाकी को छोड़ देगी। सबको लाभ मिलना है, सबको फ़ायदा मिलना है, तो सबको जो है कि धैर्य रखना होगा। और सरकार के समक्ष आंदोलन चलाए जा रहे हैं, सरकार के समक्ष पुरजोर तरीके से मांगों को रखी जा रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार के ऊपर दबाव नहीं है, बहुत ढेर सारा